जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं, आपको लेकर क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, उनका क्या मैसेज है। तो डियर, आपको क्या करना है, आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है और फिर आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है जो ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। ठीक है, उनके बारे में सोचते हुए एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। देखते हैं कि उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए। ठीक है, और एक बात, अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया आपको लगता है उसे सुनने के बाद कि वो आपसे मैच नहीं करता, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन भी सुनकर देखिए, क्या पता कि वो मैच कर जाए। क्योंकि डियर, आपको पता है ये आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, जो आपके नेम के अकॉर्डिंग आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो हो नहीं रही है रीडिंग, है ना। ये जर्नल रीडिंग है, इसमें सब की एनर्जी मिक्सअप है ना। तो कुछ चीज़ें आपसे मैच होंगी, कुछ नहीं होंगी। और अगर ये रीडिंग आपसे पूरी मैच होती है तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए। ठीक है, आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 और आप जानना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इधर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपका साइन हो सकता है, आपके पार्टनर का साइन भी हो सकता है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अर्थ साइन आपका भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ये आपका साइन भी हो सकता है और आपके पर्सन का साइन भी हो सकता है, लेकिन इधर एरीज, लियो, सजिटेरियस थोड़ा सा कम है। ठीक है, चलिए इधर हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। उनका जन्म हुआ होगा या फिर आपका किसी भी महीने की 2 तारीख को, बहुत स्ट्रॉन्ग है 2 तारीख, 27 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख। 10 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, जी हाँ, 10 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद है 15 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख और 4 तारीख। ठीक है, अब हम बर्थ मंथ की बात करें। मार्च, फरवरी, नवंबर, जून, मई, सितंबर, जी हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये यहाँ पर बर्थ मंथ हैं। डियर, आप में से बहुत सारे लोगों को 333 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। आपको पता है 333 गुरु बृहस्पति का नंबर है, समझ रहे हैं। कोई आपकी पुरानी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। इससे रिलेटेड आपके जो गुरु हैं, आप जिन्हें अपना गुरु मानते हैं, समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको कोई ना कोई गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं। वो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी विश से रिलेटेड। अगर आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा थी और अब आपका ऐसा हो गया है कि
नहीं पूरी होगी, हटाओ छोड़ो, आपने अब सोचना ही छोड़ दिया उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कुछ गाइडेंस एंजल्स आपको देना चाहते हैं, या फिर शायद वो आपको इस रिपीटेड नंबर के थ्रू, नंबर 3 के थ्रू आपसे कहना चाहते हैं कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारी ये विश ज़रूर पूरी होगी, समय के साथ पूरी होगी, तुम्हें होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन अगर आपको भी वाकई 33322 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो जब भी आपको ये दिखता है, जिस वक्त भी दिखता है, उस वक्त तुरंत आप सोचिए कि आप क्या सोच रहे थे। आप अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए कि आप क्या सोच रहे थे, फिर आप गूगल करिए। ज़रूर आपके थॉट से रिलेटेड एंजल्स ने आपको कोई ना कोई गाइडेंस दिया होगा। और आपको पता है गूगल पे एक एक नंबर के कई कई मीनिंग्स हैं, ठीक है, लेकिन जिन्होंने आपको ये नंबर दिखाया वो आपको राइट मैसेज तक गूगल में ही अपने आप लेकर जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। इनिशियल की बात कर लेते हैं। एन, एन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जी हाँ। एस, जी, यू, पी, ए, एस, टी, बी, डी, जेड, ठीक है। ये यहाँ पर आपका या फिर आपके पार्टनर के नेम का इनिशियल है। अब डियर एक हम बहुत स्ट्रॉन्ग बात यहाँ पर बता दें, इधर सेपरेशन की स्थिति चल रही है, इधर बातचीत नहीं हो रही है, फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। आप भी बहुत प्यार करते हैं, ये भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप इनकी फैमिली को किसी भी कीमत में मंजूर नहीं है। आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल इशू भी लग रहा है हमें। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर वो प्यार करता तो ब्लॉक क्यों करता, अगर वो प्यार करता तो एक्शन भी लेता ना मेरे लिए, अगर वो प्यार करता तो ऐसा क्यों करता जो वो कर रहा है। मजबूरी, मजबूरी नाम की भी कुछ चीज़ होती है, परिवार भी बहुत कुछ होता है, समझ रहे हैं। इंसान सिर्फ अपने प्यार के लिए अपने परिवार को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि प्यार उसे अभी अभी मिला है, लेकिन परिवार ने उसको जन्म दिया है, उसकी परवरिश की है, उसकी छोटी बड़ी ख्वाहिशों का ख्याल रखा है, उसकी ज़िंदगी जुड़ी है परिवार से, हर किसी की जुड़ी होती है। तो हमें यहाँ पर समझना चाहिए, हमें यहाँ पर समझना चाहिए कि डियर वो जो भी कर रहे हैं इस वक्त मजबूरी में कर रहे हैं। हम यहाँ पर आपकी भी एनर्जी देख रहे हैं, तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आपको एक तो ओवर थिंकिंग करना कम करना होगा। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लिमिट से ज़्यादा सोचते हैं, जो बात जैसी है भी नहीं आप वैसी सोच के अपना रिश्ता ख़राब करते हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, खुद को खुश रखने की कोशिश करिए। जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, लाइक एक एग्जांपल देते हैं, जब हमारा मूड ऑफ होता है, हम परेशान होते हैं, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता ना, तो फिर हम वो करना शुरू करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, फिर हम वो देखना शुरू करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हमें क्या अच्छा लगता है, हम जैसे कि यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियोस देखने लगते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखने लगते हैं। अगर हमारा किसी काम में मन नहीं लग रहा, हम अंदर से उदास हैं, हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो फिर हम उन चीज़ों को देखने लगते हैं जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है, जिसे देखने से हमें हमारे फेस पर स्माइल आती है, हमें खुशी मिलती है। तो आपको भी अपना मन, अपना ध्यान बटाना होगा बेकार की बातों से, समझ रहे हैं। ऐसे जिस तरह से आप कर रहे हैं, ऐसे आपका रिश्ता भी ख़राब हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, ये समझ लीजिए। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि इनके साथ वाकई आपका काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है। हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी रहते हों, हाँ। और जो इनका प्रोफेशन है वो कुछ ऐसा हो सकता है कि सिंगर हों, राइटर हों किसी चीज़ के, समझ रहे हैं। या फिर जैसे कि होता है ना कि इनका कोई स्टूडियो हो सकता है, पिक्चर विक्चर क्लिक करते होंगे, या फिर इन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ होगा इस चीज़ का, रील्स वगैरह बनाते होंगे, वीडियोस बहुत सारे बनाते होंगे, कुछ ऐसा।
लेकिन ये भी इस वक्त एक चमत्कार की उम्मीद में बैठे हुए हैं। ये भी इस वक्त जैसे कि ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि इनके घर में जो भी इनके गार्जियन, इनके दादाजी हों, इनके पिताजी हों, जो भी हैं, जो बहुत रूड हैं, इन्होंने आपकी बात की है घर पे, लेकिन इनकी फैमिली एग्री नहीं है और इसी वजह से आपसे भी कम बातचीत कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली मान जाए। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये भी इस वक्त किस्मत के भरोसे, भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं कि शायद किस्मत कोई ऐसा खेल रचे, शायद किस्मत कुछ ऐसा करे जिससे हम दोनों के एक होने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें। ये जो पर्सन है ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इनकी फैमिली का सपोर्ट इन्हें नहीं मिलता है। इनकी फैमिली इन्हें समझती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं समझती है। और ये वैसे इंसान है नहीं है जो गुस्से में सब दिल की बातें कह दें, नहीं कह पाते हैं ये अपने मन में ही बातों को रखते हैं, जैसे कि अपने जज्बात, अपने इमोशंस ये दिखा नहीं पाते। एक होता है ना, लोग दिखावा करते हैं, जैसा फील कर रहे हैं वो बता पाते हैं, लेकिन ये तो अपने सच्चे जज्बात, अपने सच्चे एहसास भी नहीं बता पाते। केयरिंग नेचर बहुत है, ये अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन इनकी फैमिली इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करती है, इनके साथ भेदभाव करती है इनकी फैमिली। लेकिन कुछ भी हो जाए, इनकी फैमिली इनके लिए इनकी जान के बराबर है, ये समझ लीजिए। और इमोशनल बहुत ज़्यादा है। ये कभी कभी कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो जाते हैं। लेकिन डियर, आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझकर आपके साथ रूड बिहेव कर रहे हैं। इन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना करे और मैं अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ तो किसी कीमत में नहीं जा सकती, किसी कीमत में नहीं जा सकता। और एक समय पर रिश्ता और आगे बढ़ जाए, फिर इसके बाद मैं इस इंसान से बातचीत करना बंद करूं, तो फिर ये कैसे रहेगा, ये कैसे जिएगा। इसी वजह से इस वक्त थोड़ी सी जैसे दूरियां मेंटेन कर रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ट्रस्ट में एक आप ही तो हो जो इन्हें समझते हो, बाकी कोई नहीं समझता इन्हें। बस इनमें ये कमी है कि जो फील करते हैं, जो इनकी फैमिली वाले इनसे बोलते हैं, कोई इन्हें कुछ बुरा बोलता है तो ये हर्ट हो जाते हैं, पर किसी से कुछ कुछ कहते नहीं हैं, मतलब बात को अंदर ही रख लेते हैं। अभी जो इनकी फीलिंग्स हैं, चलिए हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं 4 लाइन का। कैसे कटी रातें, कैसे कटे वो दिन, कैसे जिए तन्हा, कैसे रहे तेरे बिन। चारों तरफ फैली दर्द की तन्हाई, शाम सहर हमको याद तेरी आई। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। कैसे कटी रातें, कैसे कटे ये दिन, कैसे जिए तन्हा, कैसे रहे तेरे बिन। चारों तरफ फैली दर्द की तन्हाई, शाम सहर हमको याद तेरी आई। ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं
और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप इन्हें गलत समझें, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप इन पर ब्लेम करें। इन्हें आपकी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है, लेकिन सच बताएं ये सही समय का इंतज़ार कर रहे। इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, इनके ऊपर जैसे कि ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं है इनके पास, सोच ही नहीं पाते। और परिवार इनके लिए इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इन्हें लगता है कि अपनी खुशियों को मैं एक बार नज़रअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन अपनी फैमिली को किसी भी कीमत में तकलीफ़ नहीं दे सकती, नहीं दे सकता। और इनकी इन हरकतों की वजह से, लाइक इनके इस बिहेवियर की वजह से आपको लगता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है। इतने साल का रिलेशनशिप या फिर इतना पुराना रिश्ता, जितना भी टाइम हुआ हो इस रिलेशनशिप के लिए, आपको बस यही लगता है कि अगर इस इंसान को मुझे कमिटमेंट देना ही नहीं था, अपना बनाना ही नहीं था, तो फिर इतने साल तक टाइम पास क्यों किया? अभी आपके दिमाग में इतना नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इतना नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जैसे कि ज़िंदगी पता नहीं आपको कहाँ ले आई है, कहाँ ले आई है ज़िंदगी आपको। बहुत स्लो हो गई है ज़िंदगी, अब किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बीती बातें भूल नहीं पा रहे हैं, बहुत बर्डन फ़ील कर रहे हैं। हर वक्त आपको इनकी याद आ रही है, चाह कर भी इन्हें अपने ज़हन से आप निकाल नहीं पा रहे हैं। बहुत मन करता है आपका इनसे बात करने का बहुत ज़्यादा, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर ले रहे हैं। जैसे लगता है कि आपने शायद इन्हें गुस्से में ब्लॉक करके रखा है। हाँ, आपने ही ब्लॉक करके रखा है। आप इन्हें समझाने का मौका तक नहीं दे रहे कि आपको समझा सकें कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कुछ समय पहले शायद ये आपको इग्नोर कर रहे थे अपनी फैमिली की वजह से। देखिए, हम आपको एक कंडीशन और बताते हैं। इधर हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा फैमिली की तरफ से कुछ ज़्यादा ही प्रेशर है। अगर आप मैरिड हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी भी काम करती है। एक तो ये अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, अगर ये स्ट्रॉन्ग होकर सिर्फ आपके बारे में सोचें, तो कहीं न कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ इन्हें कंट्रोल करने लगती हैं। इन्हें जैसे कि अपने बारे में सोचने का हक नहीं है, समझ रहे हैं? और यहीं पर हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं कि आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, रो रहे हैं, आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है, पक्का कोई थर्ड पार्टी है, इनकी लाइफ में शायद कोई और आ गया है। लेकिन नहीं डियर, इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है आपके अलावा। ये आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, ये आपको ही कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ ही अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन बस ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, और जो आपसे हो नहीं रहा है, आप इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं। आपको जैसे कि इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए हर चीज़ का, तो थोड़ा-सा अपने आप को बदलिए। इधर हम आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव देख रहे हैं, लाइक चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और किसी से बात नहीं करना, बहुत रूड बिहेव करना, अंदर फीलिंग्स को कंट्रोल करना, दबाना अपनी फीलिंग्स को। और समझ में नहीं आ रहा है, कभी-कभी आपके अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मैं कहीं दूर चली जाऊँ, कहीं दूर चला जाऊँ, इस तरह की बातें। तो देखिए, थोड़ा-सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, मेडिटेशन करिए, समझ रहे हैं? क्योंकि ऐसे तो आप कुछ हासिल नहीं करेंगे, बल्कि और खो देंगे। कुछ मिलेगा नहीं आपको, और खो देंगे आप। तो बस आपको इतना ही करना है कि आपको ये सब कुछ ना सोचकर थोड़ा-सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। एनर्जी बैलेंस करने के लिए एक सिंपल सा बेसिक सा मेडिटेशन आपको बताते हैं, आप बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन बताओ तो उन्हें मेडिटेशन करना आता नहीं है। आप डेली 10 मिनट तक टाइमर ऑन करके अपने फ़ोन पे, आप लेटे हों, बैठे हों, जो भी, टाइमर ऑन कर लीजिए 10 मिनट के लिए, और अपनी आती जाती सांसों को काउंट करिए। जैसे कि एक सांस आई और गई, इनहेल एक्सहेल, एक सांस कंप्लीट होती है, ठीक है? ये एक सांस है, इनहेल एक्सहेल एक सांस है, एक सांस हुई। तो ऐसे करके आप डेली काउंट करिए, सांसें लंबी और गहरी लीजिए, जल्दी जल्दी मत लीजिए, छोटी सांसें नहीं होनी चाहिए, लंबी गहरी सांसें होनी चाहिए। आप देखेंगे कि 10 मिनट के अंदर आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, आप बिल्कुल शांत हो गए हैं, और आपको बहुत अच्छा फील होगा। मन शांत रहेगा
तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, चीज़ों को गहराई से समझेंगे, सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसे खुद को परेशान करने से, सामने वाले को परेशान करने से कोई हासिल नहीं होना है, समझ रहे हैं? कोई भी रास्ता नज़र नहीं आएगा और आप दलदल की तरफ गिरते चले जाएंगे। तो ये समझ लीजिए, ईश्वर भी यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं। नंबर 3 बहुत ज़्यादा आपको शो हो रहा है, कहीं न कहीं यही आपसे ईश्वर बोलना चाहते हैं कि आपका फ्यूचर इनके साथ ही है। अभी जो भी हो रहा है उसमें थोड़ा-सा बैलेंस क्रिएट करिए, होपलेस मत होइए, परेशान मत होइए, ओवर कुछ भी मत कर देना, ओवर रिएक्ट मत करिए कि बनी-बनाई चीज़ें बिगड़ जाएँ, समझ रहे हैं? और ये बिल्कुल भी बेवफ़ा नहीं है, बिल्कुल भी धोखेबाज़ नहीं है। ये बहुत जल्द आपके पास आएँगे, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो बहुत जल्द आपके पास आएँगे, आपको प्रपोज़ करने आएँगे, आपको कमिटमेंट देने आएँगे, आपसे अपने दिल की बात कहने आएँगे। कहीं न कहीं ये आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फ़ील करते हैं। हम बताएँ, इनके ऊपर फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर ये स्टूडेंट हैं तो स्टडी के लिए, मैरिड हैं तो आपको पता है मैरिड वालों पर तो कितना प्रेशर होता है। और अगर ये जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं तो कहीं न कहीं अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान हैं और फैमिली का बर्डन, फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं फ़िलहाल के लिए। तो ये है इनकी वर्तमान भावनाएँ कि आप इन्हें गलत ना समझें, आप सिर्फ़ इनका इंतज़ार करें और बहुत जल्द ये आपके लिए एक्शन लेंगे। बस थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ में स्टेबल हो जाएँ, ठीक है? तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहने होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 2 को, इस प्यारे से पिक्चर को, और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस है। मेष, सिंह, धनु राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है पर थोड़ा सा कम है, ठीक है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अब इधर हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर ले। उनका जन्म, उनकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 8 तारीख हो सकती है, 6 तारीख हो सकती है, 16 तारीख हो सकती है, 29 तारीख हो सकती है, 17 तारीख हो सकती है, 31 तारीख हो सकती है, 12 तारीख हो सकती है, 8 तारीख हो सकती है, 26 तारीख हो सकती है, 11 तारीख हो सकती है, ठीक है। 7 तारीख हो सकती है आपकी और उनकी, 14 तारीख हो सकती है, 3 तारीख हो सकती है, 10 तारीख हो सकती है, ठीक है। बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। जुलाई और अप्रैल, मार्च। जुलाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्च बहुत स्ट्रॉन्ग है, सितंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अगस्त भी है, अगस्त भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जनवरी और फरवरी, मई, ठीक है। ये यहाँ पर बर्थ मंथ हैं। अब हम बात करते हैं इनिशियल की। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनके नाम का पहला अक्षर पी हो सकता है, पी से शुरू हो सकता है। पी, ए, एच, आर, डी, डब्ल्यू, ओ, टी, वी, एल, एन, के, जे, वी, बी, ठीक है। ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं, आपका भी हो सकता है और आपके
पार्टनर का भी हो सकता है। हो, इधर भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इधर भी फैमिली की प्रॉब्लम है। फैमिली इशू इधर भी बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, कुछ लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी है। आपके जो पार्टनर हैं वो फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, समझ रहे हैं? अभी शायद ये स्टूडेंट हैं या फिर इनका बिजनेस हो, जो भी करते हैं, जैसे कि अभी ये इतने स्टेबल नहीं है, इतने स्ट्रांग नहीं है कि अपनी लाइफ का डिसीजन अपने हिसाब से ले सके। इन्हें अपने परिवार के हिसाब से चलना पड़ता है, इन्हें अपनी फैमिली के हिसाब से चलना पड़ता है। इन्होंने पहले करियर पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बहुत सीरियस नहीं हुए। इनके अंदर प्रतिभा बहुत ज़्यादा है, टैलेंट बहुत है, लेकिन ये नेता नगरी में ज़्यादा रहते थे। समझ रहे हैं? हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए कि ये पॉलिटिक्स करते थे, नेता नगरी में ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है इन्होंने। और अब इन्हें होश आया है कि नहीं, करियर नाम की भी कुछ चीज़ होती है, लाइफ में स्टेबल होना, इंडिपेंडेंट होना भी कुछ होता है। अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं तो हमेशा हमें पूरी ज़िंदगी दूसरों के हिसाब से चलना पड़ता है, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। तो पहले ये जब सिंगल थे ना, या फिर जब आप इनके लाइफ में नहीं थे, तब ये इतना सीरियस नहीं थे। इन्होंने बहुत टाइम वेस्ट किया नेता नगरी करने में। हो सकता है इन्हें गन वन रखने का बहुत शौक़ हो, दादागिरी करने का शौक़ हो, इन्हें लाइक बॉस बनने का, लीडर बनने का, डराने का, धमकाने का, इस तरह का इन्हें मतलब अच्छा लगता है इन्हें। इनके कुछ ग्रुप्स के लोग हैं, उनके लीडर बन के रहते होंगे ये, कि मुझे ऐसे रहना है, मुझे ऐसे रहना है। तो इन्होंने थोड़ा सा टाइम अपना यूं ही वेस्ट किया, लेकिन जब आप इनकी ज़िंदगी में आए ना, तब ये थोड़ा सा सीरियस हुए, वो भी आपके कहने पर। हो सकता है कि कुछ लोगों ने ना कहा हो, लेकिन आप में से हमें कुछ लोग बहुत समझदार लगते हैं, और शायद आपने इन्हें समझाया है कि ज़िंदगी में करियर पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी यूं ही जीते हैं, जिसका कोई एम नहीं है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जो यूं ही चल रहा है, उसके लिए तब तक ठीक है जब तक उसकी लाइफ में कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी फैमिली की भी होती है, पति पत्नी की भी होती है, बच्चों की भी होती है। तो इस वजह से अब तुम्हें अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए, तुम्हें कुछ करना चाहिए। शायद आपने इन्हें समझाया है, आपने इन्हें मोटिवेशन दिया है, उसके बाद से ये सीरियस हुए हैं। उसके बाद से सीरियस हुए हैं कि हाँ, इन्हें ऐसा करना है, हाँ, इन्हें ऐसा करना है। और अभी देखिए सेपरेशन की स्थिति चल रही है, क्योंकि हो सकता है कि इनकी जो फैमिली है वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ना हो, और इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि अपने दम पर आपको कमिटमेंट दे दे, अपने दम पर आपसे शादी कर लें। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने अगर फीमेल पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो उनकी फैमिली में उनकी बात इस वक्त कोई मान नहीं रहा है, स्पेशली आपको लेकर। वो इंडिपेंडेंट है, कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। वो अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, और इसी वजह से अभी वो थोड़ा आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो शादी नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं कि वो आपके साथ एक मैरिड लाइफ जीना नहीं चाहते, चाहते हैं। वो भी आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि फैमिली के आगे थोड़ा सा मजबूर हो रहे हैं। ये जो भी हैं, मेल हो फीमेल हो, तो ये इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। इस वक्त ये अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, समझ रहे हैं? इस वक्त बस इनके अंदर धुन चढ़ी हुई है कि सफलता पाना है, सक्सेस हासिल करनी है। बहुत सारी कमियां थी पहले इनके अंदर, जो खैर अब उनमें सुधार आ रहा है, अब उनमें परिवर्तन आ रहा है। आपसे बातचीत नहीं हो रही है, आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सबके बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। आप दिन रात इनके बारे में सोचते रहते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता, मन शांत नहीं रहता। ऐसा लगता है कि कोई है जो आपको पिंच करता ही रहता है, वो आपको चैन से जीने नहीं देता। कोई बात, कभी कोई बात, कभी कोई बात, वो आपसे करता ही रहता है, और इस वजह से आप अंदर ही अंदर बिल्कुल खोखले होते जा रहे हैं।
आप एक्चुअल में जो है ना उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, जैसे कि आपकी जो पावर है, आपकी जो प्रतिभा है, आपके अंदर जो हुनर है, जो टैलेंट है, उसे आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं। इन नेगेटिव चीज़ों के आगे वो सारी चीज़ें आप दबा रहे हैं अपने अंदर, वो सारी चीज़ें आप दबा रहे हैं। और कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से आप इस वक़्त बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में हैं, क्योंकि आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आप अपने पार्टनर के साथ ट्विन सोल कनेक्शन फ़ील करते हैं, ट्विन सोल जर्नी महसूस करते हैं कि इनके साथ मेरी ट्विन सोल जर्नी चल रही है और इसी वजह से इतने इश्यूज़ चल रहे हैं। देखिए, अगर आप इनके लिए अनकंडीशनल लव फ़ील करते हैं, आपको लगता है कि ये जो प्रेम है, ये बहुत प्योर है, बहुत पवित्र वाला है, आत्मा वाला है, ठीक है? ये एक अट्रैक्शन नहीं है, एक नॉर्मली अटैचमेंट नहीं है जो आज हो गई, कल ख़त्म हो गई। आपको लगता है कि ये कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है, तो डेफ़िनेटली आप सही सोच रहे हैं कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं। क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन हैं, ये पहले बहुत जैसे कि बच्चों की तरह थे, बहुत बचकाने थे, बिल्कुल सीरियस नहीं थे लाइफ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर स्पेशली सीरियस नहीं थे। लेकिन अभी धीरे धीरे इनके अंदर बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे इनके अंदर सुधार आ रहा है, ठीक है? और कहीं ना कहीं इनकी जो फैमिली है वो इनकी कार्मिक फैमिली ही है, समझ रहे हैं? थोड़ा सा परिवार की वजह से ऐसे हो गए और थोड़ा सा ज़िंदगी को सीरियस ना लेने की वजह से भी हो गए। पहले इनके पास जैसे कि जीने की कोई वजह ही नहीं थी। एक होता है ना कि अगर हमारा परिवार हमें बहुत अच्छे से समझता है, पैम्पर करता है, प्यार करता है, अंडरस्टैंडिंग रखता है हमारे जज़्बातों के लिए, तो हम भी अपनी फैमिली के लिए बहुत सीरियस होते हैं। हमें भी लगता है कि हमें इनके लिए कुछ करना है। लेकिन जब फैमिली हमें सीरियस नहीं लेती है, जब फैमिली हमें कुछ नहीं समझती है, तो कहीं न कहीं हम भी हो ही जाते हैं, गैर ज़िम्मेदार हो ही जाते हैं। ऐसा लगता है किसके लिए करना है, क्या करना है? परिवार समझता नहीं है, लाइफ में कोई ऐसा है नहीं, तो फिर ये भी ऐसे हो गए। समझ रहे? ये ऐसे थे नहीं, ये बहुत मेहनती थे। ये पहले ऐसे नहीं थे, पहले बहुत कुछ सोचते थे, पर ये हो गए ऐसे। और इसी वजह से अभी इनकी ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा है और ये आपसे बातचीत भी नहीं ढंग से कर पा रहे हैं, आपको टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं। आपको लगता है कि आप इनके बिना एक पल भी नहीं जी सकते। बहुत लोग आपको समझाते हैं कि खुश रहा करो, मत सोचा करो बेकार की चीज़ों के बारे में, लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन जैसे कि आपकी तो ज़िंदगी ही ये है। हाँ, तो डियर हम आपको बताएं, ये पता है इस वक्त क्या सोच रहे हैं? ये बस स्टेबल होने के बारे में सोच रहे हैं और कहीं दूर जाकर, जैसे कि जॉब करना चाहते हैं, फिर बिज़नेस करना चाहते हैं, वहीं सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे ही ये वहाँ पर सब कुछ मैनेज कर लेंगे, सब कुछ सही कर लेंगे, उसके बाद ये आपको अपने साथ ले जाएंगे, ये ऐसा सोचते हैं। इन्हें लगता है कि बस मैं एक बार स्टेबल हो जाऊँ, मैं एक बार अपनी मनचाही जॉब पा लूँ या फिर मनचाहा बिज़नेस कर लूँ, जो ग्रोथ मुझे चाहिए बस वो एक बार मुझे मिल जाए, उसके बाद फिर मुझे किसी की सुननी नहीं है। उसके बाद मुझे कोई डरा नहीं सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता तुमसे मिलने से स्पेशली। अभी देखिए, अभी खुद भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। अभी इन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा। अभी खुद भी ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, एंजल से, डिवाइन से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि प्लीज़ कोई रास्ता दिखाइए मुझे। अभी इन्हें लगता है कि क्या करें, आपसे बात करें ना करें, इस वक्त करियर पर फोकस करें, आपसे बात करें, फैमिली के ताने सुने, कहाँ जाएं, कैसे सब कुछ मैनेज करें। तो अभी इनकी सिचुएशन ठीक नहीं है और यहाँ पर ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप पेशेंस रखें, आप उम्मीद न छोड़ें, आप ये ना सोचें कि आपको धोखा दे रहे हैं, आप ये ना सोचें कि ये आपको छोड़कर जाने के बारे में, किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आप मैरिड हों या अनमैरिड हों, इधर फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है। ये रीडिंग थोड़ा सा पाइल नंबर 1 की तरह ही हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सेम हैं, समझ रहे हैं? तो इतना आप समझिए कि आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आपकी जो पर्सन है वो बिल्कुल भी धोखेबाज नहीं है, बिल्कुल भी आपको चीट करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि वो इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोच रहे हैं। उसके बाद वो सबसे बगावत करके आपको अपने साथ ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी वर्तमान भावनाएं यही हैं। अभी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और पता है, वो आपके साथ एक सोल लेवल का कनेक्शन फील करने लगे हैं।
पहले वो ज़िंदगी में क्यों किसी के लिए सीरियस नहीं हुए, अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं हुए? पहले उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई आया ही नहीं, पहले कोई ऐसा आया ही नहीं जिसके लिए वो इतना सोचते और इतना कुछ करते। समझ रहे हैं? आप एक पहले इंसान हैं जिसको लेकर ये सीरियस हुए हैं, जिसको लेकर ये सोचने लगे हैं, जिसको लेकर इनके अंदर जीने की एक उम्मीद आई है कि हाँ मुझे भी ये करना है, मुझे भी ऐसे जीना है, मुझे भी वो करना है। पहले बस घुमक्कड़ थे, ये घूमने फिरने में मस्त रहते थे, कोई फ़िक्र नहीं। लेकिन अभी बहुत फ़िक्र करने लगे हैं ये। और पता है, ये आजकल थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी करते हैं, आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। हाँ, हमें लगता है कि कहीं न कहीं से ये भी टैरो रीडिंग देख रहे हैं। इनके अंदर भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं पहले से। और पता है, इन्हें लगता है कि कुछ भी हो जाए, ये आपको मना ही लेंगे, और कुछ भी हो जाए, आप कितना भी रूठ जाओ इनसे, ये सब कुछ बैलेंस कर ही लेंगे। इन्हें खुद पर बहुत विश्वास है। अभी ये बात नहीं कर रहे हैं, अभी ये कुछ चीज़ों में बहुत फँसे हुए हैं। परिवार में भी काफ़ी थोड़ा-सा कलह क्लेश का माहौल चल रहा है इनके। परिवार में शायद इनके भैया-भाभी हैं, उनसे बन नहीं रही है, किसी चीज़ को लेकर थोड़ी-सी अनबन चल रही है। और अभी तो ये खुद ही सोच रहे हैं कि मैं कहाँ चला जाऊँ, कहाँ चली जाऊँ सब कुछ छोड़ के, मुझे नहीं रहना है इनके साथ। ये लोग बिल्कुल भी ऐसे मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझते नहीं है चीज़ों को। तो अभी तो ये खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इसी वजह से शायद ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और आप इन चीज़ों को लेकर बहुत गलत सोच रहे हैं। तो डियर, आप गलत मत सोचिए। एक बात तो पक्की है, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइडर्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। ईश्वर आपको 1111 1111 बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं, और ईश्वर कहीं न कहीं आपसे कहना चाहते हैं कि आप जिन्हें पाना चाहते हैं, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका ये मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरा होगा। हमने बताया कि इधर शायद कुछ लोग फ़ील करते हैं कि वो ट्विन सोल जर्नी में हैं। तो डियर, 100% आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, और आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके रखिए, और अपने पार्टनर की भी मदद करिए। कैसे मदद करिए? आप उनकी भी हीलिंग करिए। समझ रहे हैं? अभी वो खुद भी इतना परेशान हैं कि वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं आपसे, बस आप इतना समझ लीजिए। वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अभी उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, और वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। सही समय आते ही वो आपके लिए एक्शन लेंगे, सही समय आते ही वो आपके लिए बगावत करेंगे। आप इतना समझ लीजिए। समझ रहे हैं? तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आप इनकी ख्वाहिश हैं, इनकी विश हैं, जिससे ये डेली ईश्वर से मांगते हैं, डेली आपको मांगते हैं ईश्वर से कि बस मुझे ये चाहिए, और मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है जिन्हें मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, बस आप उसे सॉल्व कर दीजिए। बस आप सब कुछ मैनेज कर दीजिए, आप सब कुछ ठीक कर दीजिए। ये समझ लीजिए, जो इंसान कभी किसी चीज़ को लेकर सीरियस था ही नहीं, आप सोचो आप कि वो आजकल इतना सुधर गया है, इतना बदल गया है, मेडिटेशन करने लगा है, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हो गया है, शायद मंदिर जाने लगा है, व्रत करने लगा है, पूजा पाठ करने लगा है, तो कहीं ना कहीं तो वो आपके आने से बदला है ना। अब अगर आप ट्विन सोल जर्नी में है, तो हमने बताया कि जब भी जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट्स होते हैं, जब भी वो एक दूसरे से मिलते हैं, वहीं से उनकी लाइफ में एक चेंज शुरू हो जाता है। लाइक उनकी स्पिरिचुअल अवेकिंग शुरू हो जाती है। पहले बहुत परेशान होते हैं, लेकिन फिर उस परेशानी का हल ढूंढने लगते हैं, और फिर कहीं ना कहीं ईश्वर उन्हें टैरोट से जोड़ देते हैं, मेडिटेशन से, मैनिफेस्टेशन से कनेक्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्विन के आने के बाद ही हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। समझ रहे हैं? मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब भी डिवाइन काउंटर पार्ट आता है, चाहे वो जिस एनर्जी में हो, लेकिन उसके आने के बाद हमारी ज़िंदगी में सडनली एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इनके आने के बाद, और इनकी ज़िंदगी में भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपके जाने के बाद। समझ रहे हैं? और ये पता है, बस
इन्हें लगता है कि आप ईश्वर का दिया गया एक अनमोल तोहफा है इनके लिए, और जिसे किसी कीमत में खो नहीं सकते। चाहे परिवार से लड़ना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बस इन्हें आपके साथ ज़िंदगी जीनी है। अब हम एक बात बताएं, हमें ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि शायद आपके साथ इनका काफ़ी एज डिफरेंस है, ये आपसे छोटे हो सकते हैं और आपकी एज ज़्यादा है। हो सकता है कि कुछ लोग सिंगल मॉम हो, सिंगल डैड हो सकता है कि आप मैरिड हों, तो ये थोड़ा-सा सोचते हैं। शायद आपके साथ फ़ाइनेंशियल इशू है, तो कुछ लोगों के पार्टनर ये भी सोचते हैं कि वो कहाँ इतनी सारी सुख-सुविधाओं में रहने वाली, इतनी इतनी अच्छी ज़िंदगी जीने वाली, अगर मैं उसे नॉर्मल ज़िंदगी दूँगा, पता नहीं कैसे रहेगी, वो कैसे मैनेज करेगी सब कुछ। तो इसी वजह से ये पहले वो सारी चीज़ें जैसे कि इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, सारी चीज़ें बना लेना चाहते हैं, जिससे कि आपको हमेशा खुश रख सकें और ये आपको ढेर सारा प्यार दे सके। जिन सुख सुविधाओं में आप अपने घर में रहे हैं, पले हैं, बड़े हैं, वही सुख सुविधाएं ये आपको अपने साथ देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इन फ्यूचर आप इनके साथ रहकर दुखी रहें। समझ रहे हैं? ये ऐसा सोचते हैं आपको लेकर, और इन्हें लगता है कि वो मेरे लिए इतना कुछ सोचती है, उसने मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ चेंज किया है, उसने मुझे बदल कर रख दिया है, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं भी उसके लिए कुछ करूं? तो अब ये जो भी कर रहे हैं ना, आपके लिए ही कर रहे हैं, इतना समझ लीजिए, क्योंकि इनकी फैमिली में तो इनकी बनती नहीं है और इन्हें इनकी फैमिली वालों की असलियत भी दिखती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो इनका जो मोह था ना इनके परिवार से, वो भी कहीं ना कहीं टूट ही रहा है धीरे धीरे। पहले ये था कि परिवार के लिए जीना है, लेकिन अब इन्हें धीरे धीरे लगता है कि नहीं, परिवार के लिए क्या जीना। वैसे तो पहले शुरू से ही ये बहुत ज़्यादा जैसे कि अल्हड़ टाइप में रहे कि मस्त मौला, ज़्यादा नहीं सोचना किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन थोड़ा सा फैमिली का आता था ख्याल। जब लोग इनसे कहते थे कि परिवार के बारे में सोचो, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, थोड़ा सोचते थे। बट अब इन्हें नहीं लगता कि मुझे कुछ सोचना है। अब इन्हें लगता है कि मुझे उसके बारे में सोचना है जिसने मुझे जीना सिखाया, जिसने मुझे ज़िंदगी का सही मतलब याद दिलाया है, जिसने मुझे एक इंसान बनाया है, मुझे उसके बारे में सोचना है। और बस अब ये अपने लकी चार्म को कुछ भी समझिए, किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते। लेकिन अगर ये अभी बात नहीं कर रहे हैं तो इतना समझिए कि बहुत परेशान है, इनके घर में काफ़ी तनाव चल रहा है कुछ चीज़ों को लेकर, और ये नहीं चाहते कि ये सारी बातें आपसे शेयर करें। बहुत सारी बातें आपसे शेयर नहीं करते हैं, नहीं करते शेयर, और इसी वजह से नहीं करते हैं। लगता है कि उसे सब कुछ बताकर क्यों दुख देना, उसे सब कुछ बताना नहीं है, टेंशन नहीं देनी है। हो सके तो खुशियाँ देंगे, टेंशन नहीं देंगे, इनका ऐसा मानना है। तो डियर, अभी ये बस करियर को लेकर बहुत सीरियस हो गए हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, और अभी इसी वजह से ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पा रहे। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, ये किसी की भी नहीं सुनेंगे। इन फ्यूचर स्टेबल होते ही ये आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि ये भी आपके साथ एक हाई लेवल का स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है इस प्यारे सी फाइल को, इस प्यारे से पिक्चर को, और आप जानना चाहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं। उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। चलिए, तो सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, है ना। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। फिर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फिर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर बहुत कम है, बहुत कम है। समझ रहे हैं? और देखिए, इधर जो एनर्जी है ना,
बहुत प्योर एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ये समझ लीजिए आप। चलिए इधर डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। इधर 13 तारीख, 21 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 2 तारीख, 8 तारीख, 5 तारीख, 12 तारीख, ठीक है, 28 तारीख, ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। दिसंबर, मई, जुलाई, फरवरी, मार्च, नवंबर, बस इतना ही है, ठीक है। चलिए अब हम इनिशियल की बात कर लेते हैं, ठीक है। L, S, P, N, T, F, A, C, G, D, R, ठीक है। ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। अभी जो पर्सन है, सबसे पहले हम इनकी एनर्जी बताते हैं। ये आपके साथ ना पास्ट लाइफ का, ये आपके साथ पूर्व जन्म का रिश्ता महसूस करते हैं। इन्हें लगता है कि इस जन्म का तो कुछ भी नहीं है, आप इनके अनंत जन्मों के साथी हैं। इन्हें लगता है कि आप इस जन्म में मिले, ये इनका सौभाग्य है, क्योंकि जो फीलिंग्स, जो एहसास आपके लिए इनके मन में उठते हैं, वो आज तक कभी किसी और के लिए नहीं उठे हैं। और इस वजह से ये झूठ भी नहीं है कि ये रिलेशनशिप पास्ट लाइफ का नहीं है, ये पास्ट लाइफ का ही रिलेशनशिप है और बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा। ये समझ लीजिए कि जो पर्सन है, ये आपको कितना अप्रिशिएट करे, आपको कितना धन्यवाद बोले, आपको क्या कहे। थैंक यू बहुत छोटा सा शब्द है। इन्हें लगता है कि आपने इनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी है। इन्हें लगता है कि आपने इन्हें टोटली चेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि वाकई आप एक हायर लेवल की सोल हैं। पहले बहुत सारी इनके अंदर बुराइयां थी, बहुत हेजिटेशंस था, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आत्मविश्वास की कमी थी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, एक्शन लेने की हिम्मत नहीं होती थी, हमेशा कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते थे। लेकिन आपने इनके अंदर टोटली चेंज कर दिया, बिल्कुल बदल दिया आपने इनको, समझ रहे हैं। तो ये आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं हर किसी से, कि वो जो है ना, वो सबसे अलग है, बहुत स्पेशल है, और मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उसने मुझे क्या से क्या बना दिया। हाँ, उसने मुझे कितना बदल दिया है। पता है अब ये क्या सोचते हैं और अभी क्या सोच रहे हैं? ये सोचते हैं कि बस किसी भी कीमत में ये आपको खोना नहीं चाहते। आपके लिए कितनी भी मुसीबतें मोल लेनी पड़े, आपके लिए कुछ भी करना पड़े, ये वो सब करेंगे, लेकिन आपको खोना नहीं चाहते। लेकिन साथ तो आपका चाहिए ना इन्हें। अब आपको पता है कि इनके अकेले करने से तो कुछ होगा नहीं। अब ये कोई प्यार वन साइडेड तो है नहीं, टू साइडेड लव है ना। तो इन्हें बस आपसे ये उम्मीद है कि आगे चलकर ये जो भी स्टेप लें, आप उसमें इनका साथ दो, ना कि इनके खिलाफ जाओ। क्योंकि देखिए, ये आपके साथ कंप्लीशन महसूस करते हैं, ये आपके लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कभी कभी सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो। बहुत सारे केस देखे हैं इन्होंने, बहुत सारे मैटर्स ऐसे देखे हैं कि जहाँ पर एक बंदा किसी के लिए स्ट्रांगली एक्शन ले लेता है तो दूसरा मुकर जाता है, दूसरा कहता है कि नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो बस आप वो ना करें, इन फ्यूचर आप वो ना करें। बस ये आपसे इतना चाहते हैं, और ये आपको कितना चाहते हैं शायद ही कभी शब्दों में बयां कर पाएंगे। ये पता है, आपके साथ एक ऐसा रिश्ता महसूस करते हैं जो जैसे कि अद्भुत हो, जो यूनिक हो, जो बहुत स्पेशल हो, बहुत स्पिरिचुअल हो। और हमेशा ये फील किया है इन्होंने कि आप एक साधारण इंसान तो नहीं हैं। इनको हमेशा ईश्वर ने महसूस कराया है कि आप कोई एंजल टाइप हैं। हाँ,
जैसे कि आप एक एंजल की तरह आए और आपने इनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी पूरी तरह से, जैसे कि ये क्या से क्या बना दिया इन्हें। पहले इनके अंदर कितना डर हुआ करता था, इनसिक्योरिटी हुआ करती थी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। अब ये पूरी तरह से बदल गए। पहले ये लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, अपने दिल की बात नहीं कह पाते थे, कुछ भी नहीं। लेकिन अब आपने इन्हें पूरी तरह से बदल दिया है, ये समझ लीजिए। और अब इन्हें आपसे ही बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। हमें तो लगता है कि शायद आप में से बहुत सारे लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं रीडिंग। हाँ, किसी न्यू पर्सन के लिए। और हो सकता है कि आपके स्कूल फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो, या फिर जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पर कोई हो, आपके बिजनेस पार्टनर हो, मतलब कि करियर से रिलेटेड है कुछ ये जहाँ पर आपको मिले हैं। आपको शायद अपनी फैमिली की बहुत टेंशन है। जब हम यहीं पर आपकी एनर्जी देख रहे हैं ना, तो आप हमें हैंगमैन की स्थिति में नज़र आ रहे हैं। क्या बात है? क्या इंटरकास्ट इशू को लेकर, रिलीजन इशू को लेकर, या फिर जैसे कि आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस है, तो आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली के लोग क्या कहेंगे। हो सकता है कि आपको डर है कि फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अनकंडीशनल लव आप भी इनके लिए फील करते हैं। वो सॉन्ग है ना कि जिसको दुआओं में मांगा, तू है वही रहनुमा, तेरे बिना मुश्किल है अब तो एक पल भी जीना। आपको लगता है कि जैसा मुझे इंसान चाहिए था लाइफ में, जिस तरह का इंसान चाहिए था, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। और ये सोचते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मतलब कि जैसे कि आप दोनों की ख्वाहिश थी ऐसा ही इंसान पाने की, आपको इनके जैसा और इनको आपके जैसा। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने आप दोनों की मन्नत, आप दोनों की ये विश पूरी कर दी है। इनकी बड़ी प्यारी सी फीलिंग्स हैं आपके लिए। चलिए हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है? आंखें बंद करिए। तू सामने बैठा रहे, तुझे देखा करूं रात दिन, धीरे से फिर तुझसे कहूँ, दिल धड़कता नहीं तेरे बिन। तू सामने बैठा रहे, तुझे देखा करूं रात दिन, धीरे से फिर तुझसे कहूँ, दिल धड़कता नहीं तेरे बिन। तुझे से मेरी सांसों का सफ़र, तुझे से मेरे इश्क का असर, ना जाने तुझे कब लगे खबर, मैं कब कहूँ मर मिटा तुम पर, मैं तेरा दिल ना तोड़ूंगा, तुम भी ना ऐसा करना, मैं तेरा दिल ना तोड़ूंगा, तुम भी ना ऐसा करना, मैं तुझको खुद से जोड़ूंगा, तुम भी कुछ ऐसा करना, तुम्हारी मेरी एक हो उम्र, लगे ना हमें कोई भी नज़र, के डरता हूँ मैं ये सोच कर, क्या होगा जो तू खो गया अगर, मैं
तेरा दिल ना तोड़ूंगा, तुम भी ना ऐसा करना। मैं तुझको खुद से जोड़ूंगा, तुम भी कुछ ऐसा करना। तू सामने बैठी रहे, तुझे देखा करूँ रात दिन, धीरे से फिर तुझसे कहूँ, दिल धड़कता नहीं तेरे बिन। तुझे से मेरी सांसों का सफ़र, तुझे से मेरे इश्क में असर, न जाने तुझे कब लगे खबर, मैं कब का हूँ मर मिटा तुम पर। मैं तेरा दिल न तोड़ूंगा, तुम भी ना ऐसा करना। मैं तुझको खुद से जोड़ूंगा, तुम भी कुछ ऐसा ही करना। तुम्हारी मेरी एक हो उम्र, लगे ना हमें कोई भी नज़र, कि डरता हूँ मैं ये सोचकर, क्या होगा जो तू खो गया अगर। ये फीलिंग्स हैं इनकी। डियर, अगर ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि ये आपके स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, या फिर आपके आसपास कहीं पर भी, बस इनकी ख्वाहिश है कि ये बस आपको देखते रहें, देखते रहें। आपको पता है, आपके पिक्चर्स लेट नाइट तक जूम कर कर के देखते रहते हैं, आपकी आंखें देखते रहते हैं, आपका फेस, आपकी क्यूटनेस देखते रहते हैं ये। तू सामने बैठी रहे, बैठा रहे, तुझे देखा करूँ रात दिन, धीरे से फिर तुझसे कहूँ, दिल धड़कता नहीं तेरे बिन। ये समझ लीजिए इस पूरे सॉन्ग में इनकी एनर्जी भरी पड़ी है। हाँ, ये आपसे कुछ इस कदर प्यार करते हैं और इन्हें अभी लगता है कि न जाने तुझे कब लगे खबर, पता नहीं आपको कब खबर लगेगी, पता नहीं आपको कब पता चलेगा कि ये आप पर कितना मरते हैं, कितना प्यार करते हैं। न जाने तुझे कब लगे खबर, मैं कब का हूँ मर मिटा तुम पर। मैं तेरा दिल न तोड़ूंगा, मैं तुझको खुद से जोड़ूंगा, तुम भी कुछ ऐसा करना। मैं तेरा दिल न तोड़ूंगा, तुम भी ना ऐसा करना। मैं तुझको खुद से जोड़ूंगा, तुम भी कुछ ऐसा ही करना। ये समझ लीजिए। अब हम बताएं, जैसे कि यहाँ पर हमें लगता है कि आप में से शायद कुछ लोग मैरिड हैं। जी हाँ, आप शायद मैरिड हैं, सिंगल मॉम हो, सिंगल डैड हो, ठीक है। आप काफ़ी स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में इतनी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोगों के लिए बता रहे हैं। और बस आपकी ज़िंदगी में एक प्यार की कमी थी, एक अनकंडीशनल लव की कमी थी, और कोई आपकी ज़िंदगी में सडनली आता है जिससे मिलकर आपको लगता है कि जैसे कि पता नहीं क्यों जाना पहचाना सा लगता है, अनजाना सा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि कुछ तो है इससे स्ट्रॉन्ग सा, कुछ तो है इससे। और वो ये है कि आप दोनों पूर्व जन्म के साथी हैं। और आपको पता है, जब हम अपने सोलमेट से मिलते हैं, जो हमारा पास्ट लाइफ का सोलमेट होता है, हमारा पार्टनर होता है, तो उससे मिलकर लगता है कि हम इसे जानते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत अच्छा फील होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जिन्हें आप नहीं जानते, उनका नाम नहीं जानते हैं, उनसे कभी मिले नहीं। जब आप उन्हें फर्स्ट टाइम देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, फेस पर स्माइल आ जाती है, बहुत अच्छा फील होता है, लगता है कि कितना अच्छा इंसान है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपकी कोई दुश्मनी नहीं, हो सकता है कि आप उन्हें जानते भी ना हो, लेकिन उनका फेस देखकर बहुत गुस्सा आता है, नेगेटिव वाइब आती है। तो यहाँ पर पता है क्या होता है, 90% यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। हो सकता है कि ये इंसान जिसको देखकर आपको गुस्सा आ रहा है, ये आपका पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक पर्सन हो, जिसने पास्ट लाइफ में आपको बहुत हर्ट किया हो। आपका सबकॉन्शियस, आपकी सोल सब जानती है, आपकी अंतरात्मा सब जानती है कि कैसा था, कैसा था, कैसा था। और जब किसी से मिलकर बहुत अच्छा फील होता है तो हमारी सोल खुश होती है, हमारी आत्मा खुश होती है कि अरे वाह, ये मुझे मिल गया।
अब हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी। आपको समझ में नहीं आता पर आत्मा को सब पता होता है, तो इसी वजह से हमें अंदर से खुशी महसूस होती है। तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा ही महसूस करते हैं। तो यहाँ पर आपको लगता तो है कि हाँ, आपको आपकी खुशी मिल गई है, लेकिन कहीं न कहीं आप हैंगमैन की स्थिति में हैं, द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें पाकर बहुत निश्चिंत हो गए हैं। सबके लिए नहीं बता रहे, देखिए कुछ लोग तो कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें पाकर बहुत निश्चिंत हैं। जैसे लगता है कि मुझे मेरा हमसफ़र मिल गया, मुझे मेरा फ्यूचर स्पाउस मिल गया, जिसकी मुझे तलाश थी। शायद मेरी सोल जिसको ढूँढ रही थी, वो है ये वही है। आपको ऐसा फ़ील होता है ना? आपको ऐसा फ़ील होता है, लेकिन आपको बस यही लगता है कि बस फैमिली वाले मान जाएँ, बस फैमिली वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें, आपको ऐसा लगता है। आपको पता है, ये आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। एक तो ये थोड़ा-सा इनोसेंट टाइप इंसान है, बहुत अच्छे इंसान हैं ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। और बस ये कन्फ्यूज़न की स्थिति में इस बात के लिए रहते हैं कि कहीं आगे चलकर आप इनका साथ ना छोड़ दो, कहीं आप इनका हाथ ना छोड़ दो, कहीं इनके लिए कोई आपको भड़का ना दे, कुछ आपके मन में भर दे और आप इन्हें छोड़कर चले जाओ। वरना जो कनेक्शन है ना, ये समझ लीजिए कि आपका अपना बनाया हुआ नहीं है, ये ईश्वर का मिलाया हुआ कनेक्शन है। कई जन्मों का रिश्ता है ये, समझ रहे हैं? और इन्हें भी ये होश आता है, इन्हें भी ये याद आता है कि हाँ, हमारी जो मुलाकात है ये पहले भी हो चुकी है। भले ही इस शरीर में ना हुई हो, किसी और शरीर में थे हम, लेकिन ऐसा लगता है कि हम जानते हैं एक दूसरे को। ये भी यही सारी चीज़ें फ़ील करते हैं और बस इन्हें यही लगता है कि इसके आने के बाद मुझे वो सब कुछ मिल गया शायद जो मैं पाना चाहता था। एक अंदर से जो सुकून मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया इसके मिलने के बाद। अब बस ये मेरा हो जाए, इतना ही काफ़ी है। और हम आपकी एनर्जी देखते हैं तो आप इनसे बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कहीं न कहीं आपको लगता है कि आपका ही अपना मैनिफेस्टेशन है ये। आप शायद कोई ऐसा ही इंसान मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले और कहीं न कहीं ईश्वर ने आपकी विश पूरी कर दी है। बस आप कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा टेंशन में रहते हैं, हल्का-सा, कि फैमिली एग्री तो हो जाएगी ना, कुछ इश्यू तो नहीं होगा। आपको कभी-कभी लगता है कि शायद फैमिली एग्री ना हो और आप भी इनके साथ ज़िंदगी जीने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो डियर, आप फैमिली की टेंशन मत लीजिए, फैमिली मान जाएगी। बस आप पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन करते रहिए और इन्हें भी मेडिटेशन कराइए, क्योंकि मेडिटेशन करने से ना नेगेटिविटी हमसे दूर रहती है। हमारी एनर्जी जो होती है, हमारा जो ऑरा होता है वो पॉजिटिव होता है और उसका असर ये होता है कि फिर हम जिनसे भी बात करते हैं ना, उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है हमारी लाइफ में। हमेशा पॉजिटिव चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं। पॉजिटिव हमारी बातों से हर इंसान अट्रैक्ट होता है। हमारी बातों से इंसान जैसे कि अंदर से एक खुशी महसूस करता है, उसे सुकून मिलता है, लगता है बहुत अच्छा बोल रहा है ये, इसके अंदर शायद कुछ हीलिंग प्रॉपर्टी है, उसे ऐसा लगता है। जब किसी का ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी वाइब बहुत पॉजिटिव होती है, तो ये समझ लीजिए कि 99% केस में ये होता है कि अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है, आपकी वाइब बहुत पॉजिटिव है, तो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो सामने वाला हाँ कर ही देगा, मान ही जाता है वो। पॉजिटिव होने का ये फ़ायदा होता है, स्पिरिचुअल होने का ये फ़ायदा होता है, ठीक है? तो डियर, हमने आपको बताया कि उनकी वर्तमान भावनाएँ क्या हैं। अब आप हमें बताएंगे कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि आपको पता है कि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।